लाल बत्ती से हमको मतलब नहीं है, हमको है कि समाज कल्याण करे। कोई भी कोचिंग ज्वाइन नहीं किया था और मेरे बड़े भैया हैं जिनके मार्गदर्शन में मैंने और उनके कहने पे ही तैयारी मैंने शुरू की थी। और मधुबनी जिला अंतर्गत फुलपरास प्रखंड पड़ता है और उसी प्रखंड के तहत रामनगर एक ग्राम है जो सुदूर देहात ग्राम पड़ता है और वहीं का बच्चा बीपीएससी परीक्षा में भाग लेता है। भाग लेने के बाद 38वां रैंक लाता है और वह रैंक उसे एसडीएम बना देता है और उसका नाम अभिराम है और अभिराम के परिजन हमारे साथ हैं। और बता दें कि बीपीएससी जो है वो 67वीं अपना रिजल्ट कल प्रकाशित करती है और तमाम जितने भी अभ्यर्थी हैं उन सभी अभ्यर्थी जो सफल अभ्यर्थी हैं उनमें खुशी का माहौल है। हम इनके परिजनों से बातचीत कर लेते हैं, फिर हम अभिराम से भी वीडियो कॉल के माध्यम से बातचीत करेंगे। कैसा था आपका अभिराम और इस सुदूर देहात में इस तरह का परचम लहराने से समाज के साथ साथ बिहार का भी नाम रोशन हुआ है? ये अभिराम पढ़ने लिखने में शुरू से ही अच्छा रहा है, पढ़ने में बहुत अच्छे। इससे पहले किस पोस्ट में कार्यरत थे या फिर उनका? ये बीटेक किए हैं, आपको इंजीनियरिंग वाला बीटेक, और उसके बाद वो बंगलोर में करते थे जॉब। और हमारे भाई साहब हैं वहाँ राज हाई स्कूल के प्रिंसिपल अभी वर्तमान। तो दरभंगा में ही उनका मकान है, रहना सहना सारा चीज़ है दरभंगा में ही जो है सो तैयारी करते थे और जो भी गाइडलाइन इधर उधर से हुआ सो वे सारी चीज़ें हम खुद अभिराम से बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले इनके दादाजी से हम बातचीत कर लेते हैं। जब ये खुशी आई कान में कि पोता जो है वो अब कलेक्टर बन गया है, अब एसडीएम बन गया है, तो कैसा लगा? बता रहे हैं। हाँ, तो फिर कैसा लगा? हमको अच्छा कहीं नहीं लगे, अच्छा तो लगा ही। हाँ। तो अब तो बच्चा आपका ऑफिसर बन गया है ना? ऑफिसर बन गया, लाल बत्ती पे चढ़ेगा ना? लाल बत्ती से हमको मतलब नहीं है, हमको है कि समाज कल्याण करे। अब लगता है कि समाज कल्याण होगा आपके? हमको तो लगता है कि हमारा पोता जरूर करेगा हमारी बात को, और हम लोग चाहते हैं मिश्र को। क्या अब तो आपका पोता जो है वो ऑफिसर बन गया है, अभी राजनीति छोड़ते हैं, ऑफिसर पे बात कीजिए। अब आएगा सूट बूट के साथ आएंगे, उसके बाद लाल बत्ती लगेगी गाड़ी पे, सीना चौड़ा होगा ना? हमको तो कहीं नहीं हो, वही पूछ रहा हूँ मैं। नहीं जो तो होगा ही। कोई लड़का अगर कुछ करे। अच्छा, आप दहेज लीजिएगा कि नहीं? क्या दहेज लीजिएगा कि नहीं? दहेज ये बात क्या पूछते हैं? कुछ रोज पहले लोग आपके द्वारा जो आदेश होगा वही करेंगे। दहेज नहीं ना लीजिएगा दादाजी, कि दहेज लीजिएगा? दहेज लेने की बात काहे करेंगे? दहेज लेंगे ही नहीं हम। अभी हमारे साथ जो हैं वो खुद जी, अभी खुद हमारे साथ अभिराम जी। आपका फोटो नहीं आ रहा है? आ रहा है। सबसे पहले तो हार्टी कॉन्ग्रेचुलेसन फॉर योर ग्रेट सक्सेस। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। कैसी रही तैयारी? जब अभी आपके तमाम परिजन हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो उन्होंने कहा है कि काफ़ी आपका जो चाहे वो सामाजिक चरित्र हो या फिर पढ़ने में लिखने में तमाम चीज़ों के बारे में उन्होंने कहा है, लेकिन आपसे पूछना चाहेंगे कि ये तैयारी आप कब से जुड़े और क्या कैसा एक्सपीरियंस रहा, शुरू से ज़रा बताइए। जर्नी काफ़ी अप्स एंड डाउन भरा रहा है और मैं पहले जॉब में था। 2016 में मैं अपना ग्रेजुएशन किया हूँ बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग से और उसके बाद मैंने लगभग 2 साल जॉब किया है। 2018 में मैंने अपना जॉब छोड़ के और फाइनली अपने जो बड़े भैया हैं उनके कहने पर सिविल सर्विसेज की तैयारी में मैं आ गया और 2019 से मैं लगातार तैयारी में रहा हूँ। पहले तो यूपीएससी की तैयारी में था, लेकिन कोरोना काल में जब मैं वापस नहीं जा पाया, दिल्ली में प्रिपरेशन कर रहा था सेल्फ स्टडी के माध्यम से, तो कोरोना में जब नहीं जा पाया तो मेरे पास ऑप्शन नहीं था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना बीपीएससी ट्राई किया जाए। और इसी कड़ी में जब मैं 66वां का प्रीलिम्स दिया तो मेरा कुछ मार्क्स से रह गया, मैं सेलेक्ट नहीं हो पाया
और उसके बाद फिर 67वां की वैकेंसी आई। बार बार चूंकि कैंसिल होती रही तो दूसरे एग्जामों पे यूपीएससी जैसे प्रतिष्ठित एग्जामों के लिए मैं बैठ नहीं पाया, और 67वां को पूर्णतया मैं अच्छे से तैयारी करके मैंने 67वां ये आपका सेकंड अटेम्प्ट था क्या? सफलता मिली। हाँ, ये मैं 66वां पहला अटेम्प्ट दिया था, जिसमें मैं प्रीलिम्स कुछ मार्क्स से रह गया था। 67वां में मैंने प्रीलिम्स दिया, उसमें क्लियर हो गया, मेंस भी दिया, क्लियर हो गया, और इंटरव्यू भी क्लियर हो गया। पहले आप बीटेक वाले रहे, उसके बाद इसमें जाना, तो ये जो एक परिपाटी बनी हुई है कि इंजीनियरिंग वाले या फिर जो एक अच्छा खासा तैयारी करते हैं, जिनका शुरू से ही अंग्रेजी माध्यम उनका जो है वो शुरू से ही उसकी पढ़ाई की शैली रही है, तो कहीं ना कहीं ये विद्यार्थी जल्दी इसको क्रैक कर लेते हैं, या फिर हिंदी मीडियम में भी वो भी फर्स्ट अटैम्प्ट सेकंड अटैम्प्ट में वो क्लियर कर सकते हैं। बहुत सारे मेरे मित्र रहे हैं जो हिंदी मीडियम से पहली प्रयास में ही सफल हुए और अच्छे रैंक के साथ। मेरे जान पहचान के हैं जो हमारे साथ पढ़े थे, हिंदी मीडियम में थे, और वो डीएसपी हो गए, 65वां में ही डीएसपी हो गए। तो ऐसा नहीं है कि हिंदी और इंग्लिश में कोई अंतर है। अगर आप सतत पढ़ते रहेंगे, आप कंटिन्यूअस अगर मेहनत करते रहेंगे, तो सफलता आज नहीं तो कल आपको मिलनी है। गांव में रह के भी इस एक तरीके से आयरन गेट को तोड़ा जा सकता है, या फिर बाहर ही उसका एक माध्यम है, बाहर यानी दिल्ली, मुंबई, एक अर्बनाइजेशन की तरफ जाना चाहिए, या रूरलिज्म में भी ये हो सकता है? क्योंकि अब तो बहुत सारे द्वार खुले हुए हैं, आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। आवाज आपकी कट रही है, बट मैं जितना समझ पा रहा हूँ उस हिसाब से कहीं से भी तैयारी कर सकते हैं। जहाँ तक मेरा सवाल है, तो मैं दिल्ली में रहता था जरूर, लेकिन मैंने कोई भी कोचिंग ज्वाइन नहीं किया था, और मेरे बड़े भैया हैं जिनके मार्गदर्शन में मैंने और उनके कहने पे ही तैयारी मैंने शुरू की थी। ऑनलाइन कोचिंग भी नहीं किए थे? बहुत ही अच्छे में था जी। ऑनलाइन कोचिंग भी नहीं किए थे क्या? जी नहीं, मैं सेल्फ स्टडी कर रहा था, और दिल्ली में रहने का कारण ये था कि मुखर्जी नगर और जो ओल्ड राजेंद्र नगर है उसको यूपीएससी का मक्का कहा जाता है, और वहाँ पे एक माहौल है जहाँ से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, और इजीली वहाँ पे नोट्स अवेलेबल थी। तो मेरे वहाँ पे रहने का कारण यही था, और वहां से मैं तैयारी कर रहा था। अच्छा मार्गदर्शन जो मेरे बड़े भैया ने मुझे दिया, और उस पे मैं काम करता रहा। और जब कोरोना का टाइम आया तो मुझे दिल्ली छोड़ के यहाँ दरभंगा में भी रहना पड़ा, जहाँ पे आप देखेंगे कि यूपीएससी का माहौल नहीं है, और यहाँ पे प्रिपरेशन उस लेवल का नहीं हो रहा है जिस लेवल पे दिल्ली और पटना। तैयारी सेल्फ स्टडी से ही की है, और मटेरियल वगैरह जो भी है मैंने ऑनलाइन उसको उपलब्ध करवाया है, और यहाँ पे मैंने उसको हार्ड कॉपी में करवा के उसको प्रिंट करवा के मैंने यहाँ पे पढ़ाई किया है। तो बहुत सारे मार्ग आ गए हैं, ऑनलाइन आप पढ़ सकते हैं। तो इस परिस्थिति में किस तरह के पुस्तकों का आपने परामर्श लिया है? पुस्तक कौन कौन से आपने पढ़ा है हर दौर में, चाहे वो मेंस हो, प्रीलिम्स हो, या फिर इंटरव्यू हो? देखिए, समय के साथ रिफॉर्म होता रहता है। बीपीएससी अभी रिफॉर्म से गुजर रही है, हम भी स्टैंडर्ड बुक पढ़ने की जरूरत है। जैसे एनसीईआरटी की बुक हो गई, आपको मॉडर्न हिस्ट्री के लिए राजीव अहीर सर की बुक है स्पेक्ट्रम की, वो पढ़ना होता है। पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत का बुक पढ़ना होता है। मैं जब तैयारी कर रहा था उस टाइम में बेसिक बुक जो यहाँ से सारे क्वेश्चन आते थे वो लूसेंट और घटना चक्र जैसी बुक को पढ़ के किया जा सकता था। बट अभी का जो पैटर्न है उसमें आपको एक स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर पढ़ना होगा, जैसे कि मैं यहाँ पे भी रह के द हिंदू रेगुलर पढ़ता था, और इसके साथ स्टैंडर्ड बुक जैसे एनसीईआरटी, लक्ष्मीकांत और ये सब बुक मैं पढ़ा करता था। तो ऑनलाइन जरूर आ गई है, बट आप यूट्यूब और से अलग के आपको इधर हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम? मेरा इंग्लिश मीडियम था, हालांकि मैंने हिंदी में अपना ऑप्शनल जो है वो देवनागरी लिपि में लिखा है। अच्छा। मेरा ऑप्शनल मैथिली लैंग्वेज एंड लिटरेचर था, तो आप मिक्स बोल सकते हैं, आप हिंदी इंग्लिश दोनों बोल सकते हैं। तो ये आपका सेकंड प्रयास में आपने सफलता हासिल कर लिया?
जी। ड्यूरेशन कितना रहता था सर आपकी पढ़ाई की? ड्यूरेशन देखिए, सिविल सर्विसेज के एग्जाम में ड्यूरेशन कुछ नहीं होता है। आपको जो साइकिल होता है पढ़ाई का वो फॉलो करना होता है। कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप 2 घंटे भी ना पढ़े, कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप 10 घंटे पढ़े। कभी जैसे मैं घर पे रहता था तो कभी घर के काम में व्यस्त हो जाता था तो अगले दिन ज्यादा पढ़ाई करना होता था। तो ड्यूरेशन कुछ ऐसा फिक्स नहीं था, बट अगर आप 4 से 6 घंटे अगर रेगुलर पढ़ते हैं तो बीपीएससी क्लियर हो सकती है। यूपीएससी के लिए हालांकि ज्यादा पढ़ना होता है और ज्यादा गंभीरता से उसको लेना होता है, बट बीपीएससी के लिए 4-6 घंटे काफी है और मुझे लगता है कि एवरेज में 4-6 घंटे ही पढ़ता था। इंटरव्यू के लिए भी प्रिपरेशन किया होगा कुछ अलग स्तर से? कुछ अलग मुझे नहीं करना था क्योंकि मैं खुद ही इंटरव्यू प्रोग्राम से जुड़ा हुआ था और 65th और 66th में मैं खुद ही इंटरव्यू का संचालन कर रहा था। हमारी भी एक कोचिंग चल रही थी, तो हमारे बहुत सारे सेलेक्टेड जो ऑफिसर्स हैं वो हैं जिनको मैंने अपनी मार्गदर्शन दिया था। तो इंटरव्यू के लिए इतनी कोई स्ट्रेटजी बनाने की जरूरत नहीं थी, बट हालांकि जो बेसिक्स है, जो आपका जो बैकग्राउंड है उसको आपको पकड़ना होता है। जैसे कि आपने इंजीनियरिंग क्यों किया, इंजीनियरिंग किया तो फिर आपने जॉब ज्वाइन किया, फिर जॉब आपने छोड़ क्यों दिया, सिविल सर्विसेज के लिए क्यों आ गए, और सिविल सर्विसेज के लिए आए भी तो आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से थे, तो आप इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट, साइंस का सब्जेक्ट लेके आप सिविल सर्विसेज में आ सकते थे, आप उनका मार्क्स खराब हो जाता है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आपके दर्शकों को मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। अगली जो बीपीएससी आ रही है उसको अच्छे से दें और सब लोग सेलेक्ट हों। तो ये हमारे साथ खास बातचीत किए। अभी बीपीएससी 67वीं की रिजल्ट आई, जिनमें से ये भी अभ्यर्थी थे अभिराम।